Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bodies Revamped. My name is Akash and I'm an ACE certified personal trainer and a sports nutritionist. So we are back again with another video, and in our today's topic we'll discuss few practices by which one can reduce weight. And अगर आप उनमें से कोई तरीका फॉलो कर रहे हो तो आप जज कर पाओगे कि वो आपके लिए सही तरीका है या नहीं वेट लॉस करने का. ऑल्सो हम किस तरीके से अपनी फैट लॉस प्रोसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिना अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. What is the best thing to lose weight or fat? Simple, staying in a calorie deficit. But ये calorie deficit को आप कैसे create करते हो, कितना create करते हो while maintaining your muscle mass, that is important and that is the main challenge that most of the people face. तो आप कैसे ये calorie deficit create कर सकते हो? Well, there are three ways of doing it. One, only by exercise. Second, only by diet. And third, with a combination of both exercise and diet. So let's discuss all these three ways one by one. अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू अपना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो तो आप वर्कआउट के दौरान ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे एंड टू सम एक्सटेंट यू विल बी एबल टू इंप्रूव योर मेटाबॉलिज्म आल्सो. यू विल फील स्ट्रॉन्गर, यू विल फील मस्कुलर प्रोवाइडेड इफ यू आर ईटिंग इनफ प्रोटीन. एंड ऑन प्रोटीन आई हैव डन अ सेपरेट वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ चेक. बट ये अप्रोच आपको कंसिस्टेंटली कैलोरी डेफिसिट में नहीं रखेगी एंड आप अपना फैट लॉस गोल अचीव करने में स्ट्रगल करोगे, क्योंकि इसमें सिर्फ आप एक्सरसाइजेस पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अपनी डाइट को निग्लेक्ट कर रहे हो. एंड व्हेन दिस हैपेंस यू डोंट सी एनी रिजल्ट्स, यू डोंट सी एनी प्रोग्रेस, यू विल एंड अप फ्रस्ट्रेटेड, डीमोटिवेटेड एंड आप अपनी एक्सरसाइजेस भी गिव अप कर देते हो. नाउ अगर आप सिर्फ डाइट के थ्रू अपना ये कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो तो इस अप्रोच में you'll have to eat lesser calories than you are burning. आपको अपनी कैलोरीज का ट्रैक रखना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो या नहीं. एंड अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आप वेट लूज करोगे, आप वाटर लूज करोगे, आप मसल लूज करोगे, बट लेस मसल इफ यू मेंटेन योर प्रोटीन इंटेक. अगर आपका गोल बस एक ओवरऑल वेट लॉस का है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बट आप मसल रिटेन नहीं कर पाओगे, आप अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आप अपनी एंड्योरेंस को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, आपका जो बॉडी कॉम्पोजिशन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. एंड जो आप एक टोन्ड बॉडी अचीव कर सकते थे वो आप अचीव नहीं कर पाओ, वो आप मिस कर दोगे इस अप्रोच से. नाउ जो हमारा तीसरा तरीका है उसमें आप एक्सरसाइज और डाइट के कॉम्बिनेशन से कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो. तो अगर आप डाइट के थ्रू कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लेते हो तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में इंकॉर्पोरेट करना, एक्सरसाइज को ऐड करना, क्योंकि मोस्टली पीपल स्ट्रगल करते हैं अपनी डाइट को फॉलो करने में, अपनी डाइट को बेटर करने में. एक्सरसाइज तो फिर भी काफी लोग डेडिकेशन से कर लेते हैं. सो इस प्रोसेस में आप डाइट से कुछ कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो, आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, आप अपने मैक्रोस को काउंट कर रहे हो, अपनी डाइट को ट्रैक कर रहे हो. ऑन दी अदर साइड आपने अपना कैलोरी एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रखा है, जिसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, आप फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब आप अपनी बॉडी को भी ट्रेन कर रहे हो ताकि वो फिटनेस भी आप मेंटेन कर पाओ, आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है आप उसको भी बेटर कर पाओ. तो जब आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट के और एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हो रहा है, वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है और उसको आप कंसिस्टेंटली मेंटेन भी कर पाओगे, क्योंकि आप उसमें प्रोग्रेस और रिजल्ट्स को जल्दी देखोगे. एंड इस प्रोसेस में आप ज्यादा फैट लूज करोगे, अपना मसल मास और ज्यादा इंप्रूव और ग्रो करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर एनर्जेटिक, मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर टोन. हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करो, क्योंकि देखो रिजल्ट्स ओवरनाइट नहीं आते. कोई ऐसी किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि अगर आपने ये सारी चीजें भी सही तरीके से करी तो आप एक हफ्ते या 2 हफ्तों में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लोगे. इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये सेम अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी. एंड जब तक आप अपने रिजल्ट्स अचीव नहीं करते तब तक आपको ये प्रैक्टिस चालू रखनी होगी, क्योंकि देखो प्रोग्रेस तेज हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है, बट अगर आप एक राइट अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आप राइट तरीके से सारी चीजें कर रहे हो, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में कर रहे हो, तो आपको रुकना नहीं है, बिकॉज सूनर और लेटर इट विल ऑल बी वर्थ इट एंड आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि छोड़ने का भी तो कोई फायदा नहीं है ना. अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो भी हो रही है लेकिन हो तो रही है. रिमेंबर दैट इवन अ स्लो प्रोग्रेस विल स्टिल बी कॉल्ड अ प्रोग्रेस ओनली.
तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ चीजें समझ आई हो और आप अपने लिए एक बेस्ट अप्रोच सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप खुद से ये सारी चीजें ट्राई कर रहे हो और तब भी आपको काफी टाइम से कोई रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस स्टैग्नेंट है या फिर आपका वेट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन, ही अंडरस्टैंड्स योर बॉडी बेटर, उसने एक एजुकेशन ली है and he'll be able to do the proper screening, he'll be able to recommend you tests जो आपके बॉडी में कुछ अगर इम्बैलेंस है, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ मेडिकल कंडीशन है, तो आप वो स्क्रीनिंग करा के, वो डायग्नोस करा के he can guide you according and help you with your fat loss journey. But choice is always yours. This is it for this video, guys. If you like the video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel and share the video. If you have any queries, do let me know in the comment section, or you can also write to me at bodiesrevamp@gmail.com. Stay tuned for more upcoming videos on health, fitness and nutrition. Until then, stay fit, stay healthy.